हेलो प्यारे दोस्तों, आप कैसे हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आप पढ़ाई बेहतरीन कर रहे होंगे। सीजीएल की एग्ज़ाम चल रही है, तो आपको पता है कि हम मैथ की क्लास चालू कर रखी है हमने। और पिछली क्लास करवाई थी, उसमें प्रतिशत से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एसएससी के, रेलवे के, एनटीपीसी के, जीडी के, मतलब सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट क्वेश्चनों की सीरीज खड़ाई थी अपने। ठीक है, तो उसी को आज परसेंटेज को सेकंड पार्ट लेके आए हैं। और आपको पता है कि अपनी बेहतरीन कंसेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और जो रेलवे की आने वाली एग्ज़ाम है, रेलवे लोगो पायलट हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे अभी जेई हो, या चाहे एसएससी की कोई सी भी हो, सभी के लिए, और स्टेट में लगने वाली जिनमें मैथ आती है उन सभी के लिए बेस्ट क्लास है अपनी। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए बिना टाइम गवाए अपन अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो प्यारे साथी, आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 10% की कमी की जाती है तो भिन्न का मान 15/16 होता है, तो मूल भिन्न क्या होगी। आइए साथियों करते हैं। देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, अब आइए कि यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है, कोई भिन्न मान लो, कोई भिन्न का अंश कितना है, कोई भिन्न का अंश कितना है प्यारे साथियों, 100 है। उसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 25% की, कितनी हो जाएगी, 125। और किसी भिन्न का अंश 100 है, उसमें क्या हो रहा है, 10% की कमी, तो कितना हो जाएगा अंश, 90 हो जाएगा। तो 125/90 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15/16। क्या दे रखी है, 15/16। तो इसको 5 से काटो, 25 से ये कट गया, और 18 पंजे 90। 5 से फिर काट दो, 5 से 5 बार 50 25, और 5 दिया 15। ठीक है ना, तो 18 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 × 3 54, और 16 80। ये भी कटने वाला, कितना हो जाएगा, 27/40। 27/40, तो आंसर डी आंसर आ गया अपना। कौन सा आ गया दोस्तों, डी। अंश में 25% की वृद्धि की जा रही है तो 125, और हर में 10% की कमी की जा रही है तो 90, और उसकी वैल्यू दे रखी है 15/16। तो 125 को 5 से काटा 25 बार, और 5 इसको 5 से काटा 3 बार, इसको 5 से काटा 18 बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 18 54 और 16 80, तो 54/80, तो 27/40। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं चार प्यारे साथियों। यदि रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है, दो आदमी है, रामू और सोमू, तो रामू का वेतन सोमू के वेतन से 30% कम है, तो सोमू का कितना है, 100। तो रामू का कितना हो जाएगा साथियों, 70 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सोमू का वेतन है जो रामू के वेतन से कितने % अधिक है। तो कितना अधिक है, सोमू का वेतन कितना अधिक है, 30 अधिक है। रामू के कितना है, 70 से 30 अधिक है। तो मल्टीप्लाई किसका, मल्टीप्लाई 100% के लिए, तो 0 से 0, 300 में 7 का भाग दो, 300 में 7 का भाग दो, तो क्या आएगा, 7 चौका 28, 2 बच गए 20, 7 दूनी 14, 6 बच गए 60, दशमलव लगाए, दशमलव लगाने पर कितने हो गए, 60, 7 8 56, 4 बच गए 40, 7 पंजो 7 छक्का 42, तो लगभग कितना आ गया, 42.86%, 42.86%। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12% अधिक है, तो बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितने % कम है, ए और बी है। अब ए की ऊंचाई बी से अधिक है, बी कितना है 100, ए कितना हो जाएगा 112। ठीक है, इसको काटो तो काट लो, कितना 25 4 100, और 28 चौक 112, तो कितना अधिक है ये, 3
ए की तुलना में कितने परसेंट कम है, ए की तुलना में कितना कम है, ये 3 कम है। किसकी तुलना में, ए की तुलना में 3/28। परसेंटेज में निकालने के लिए 3/28 इंटू 100, 300 में 28 का भाग दो, 300/28 करो, कितना आएगा, 28 एकम 28, 2 बच गए, 28 एकम 28, 2 बच गए 20, कितना बच गया, 2 बच गया 20। 28 का भाग लगाओ, 28 दाई का 280, तो डायरेक्ट होता ही होता है। 20 बच गए ना, तो 20 में दशमलव लगाए 200, तो 28 सत्ते 84 और 112 मतलब 196, 196 7 जा लगभग 10.1%। कौन से में है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि कंप्रेसर नेचुरल गैस सीएनजी की कीमत प्रति लीटर 65% बढ़ गई, तो मनीष को सीएनजी की खपत कितने % कम करनी चाहिए ताकि उसका खर्च न बढ़े। एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों कि सीएनजी की कीमत प्रति लीटर के हिसाब से 65% बढ़ गई है। 65% का मतलब कितना होता है, 65% का मतलब कितना होता है, 100 से 165 हो गई। इसका रेशियो निकालो, 5 से काटा 20 पंजे 100, 5 से काटा 5 × 15 और 5 × 15, ठीक है ना। तो कीमत प्रति लीटर बढ़ गई, कीमत बढ़ गई यानी कि प्राइस बढ़ गया, तो इसकी खपत कितनी कम करनी चाहिए। तो आइए आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं मैं कि जितनी मतलब इनकम होगी या खर्च होगा या खपत होगा, उसके बारे में देखिए, कंसेप्ट देखते हैं। तो इसका कंसेप्ट होता है दोस्तों, आइए, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा बराबर प्राइस इनटू खपत। सी क्या है, खपत है, सी क्या है, खपत है, ये क्या है, मूल्य है, और ये क्या है, एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं, खर्चा। खर्चा बराबर मूल्य इंटू खपत। तो ये ध्यान रखना, मूल्य क्या, कीमत इंटू खपत। ये हमेशा किस में होते हैं, रिवर्स रेशियो में चेंज होंगे। ये क्या में किस में होंगे, यदि खपत दे रखी है, मूल्य पूछ रहा है तो इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि खपत 20% खपत, 20% खपत पूछ लिया तो 20% कम कर दी जाती है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले कितनी थी, जैसे कि पहले 5 थी, तो अभी 1 कम हो गई, 4 कम कर रहे हैं ना। 20% कम का मतलब 5 से 4 होना। तो ये खपत दे रखी है, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स रेशियो 4 से 5 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। खर्चा इज इक्वल टू कीमत इंटू खपत। तो 20% खपत कम कर जाती है, 5 से 4 हो जाती है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब इसकी प्राइस में कितनी वृद्धि हो रही है, इसके प्राइस में खपत कम कर दी तो प्राइस में वृद्धि होगी। वृद्धि कितनी हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है, किस पर हो रही है, 4 पर हो रही है। परसेंटेज के लिए 100, तो कितने % की वृद्धि होगी, 25% किस पे, मूल्य पे वृद्धि हो गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि खर्चा, मूल्य और खपत तीनों आपस में क्या होंगे, ये रिवर्स रेशियो में होते हैं। किस में होते हैं ये दोस्तों, रिवर्स रेशियो में होते हैं। वैसे ही दूरी बराबर चाल इंटू समय और कार्य बराबर आदमी इंटू दिनों की संख्या। देखिए तीन पॉइंट है, तीनों पॉइंट याद रखना। खर्चा बराबर कीमत इंटू खपत, कीमत इंटू खपत, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है चाल बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल इंटू समय, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा होता है कार्य दूरी समय का। तो कार्य कब होगा, कितने आदमी कितने आवर, कब कितने आदमी कितने आवर में इतना काम कर देते हैं। अपन सोचते हैं ना कि 50 आदमी ने 3 दिन काम करके इतना कार्य कर दिया, तो कार्य बराबर कितना होगा, कार्य क्या होगा, आदमियों की संख्या, नंबर ऑफ आदमी मल्टीप्लाई कितने दिनों में, दिनों की संख्या। ये तीनों क्या होते हैं आपस में, ये रिवर्स रेशियो में चेंज होते हैं। किस में होते हैं, रिवर्स रेशियो में चेंज होते हैं। ये रिवर्स रेशियो में चेंज होंगे हमेशा। किस में चेंज होंगे, रिवर्स रेशियो में
चेंज होंगे, ये याद रखना। क्वेश्चन में इनके बारे में चर्चा करें। खपत दे रखी है 20% कमी कर रहा है, 5 से 4 हो रहा है, तो कीमत कितनी हो जाएगी? 4 से 5 हो जाएगी। चाल 10% की कमी दे रहा है तो 10 से 9 हो रहा है, तो समय कितना हो जाएगा? 9 से 10 हो जाएगा। 9 से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ऐसे तीनों क्या होते हैं? रिवर्स रेशियो में होते हैं। अब देखिए उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अपना क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि सीएनजी की कीमत में प्रति लीटर 65% की वृद्धि कर दी जाती है कीमत में। तो प्राइस 100 से 165 हो गया, तो इसका रेशियो कितना आ गया? 20 से 33। तो अब इसकी खपत क्या होगी? खपत कितनी कम करेगी? उसका खर्चा ही ना बढ़े, तो खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। 33 रेशियो 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 33 रेशियो 20 हो जाएगा। तो पहले 33 रुपये खर्च कर रहा था, तो आज वो कितने खर्च कर रहा है? 20 रुपये खर्च कर रहा है। कितने रुपए की कमी कर दी उसने? 13 रुपये की कमी कर दी। किस पर कर दी? 33 पर कर दी। मल्टीप्लाई करो कितने से? 100 से। 100 से। तो अब इसको हल करो, क्या आएगा? इसको हल करने से 1300 में 33 का भाग दो, तो 33 × 3 करेंगे तो 99। 33 × 3 तो कितना होता है? 99। 99 बच कितने गए? 31। 31 में आगे से 0 उतारी, 310। 310 33 दाई के 330 होता है, तो 33 नम्मा 297। 33 नम्मा 297। तो कितने बच गए वापिस से? 310 में से 297 गए तो 13। आगे से 0 उतारी, 130, वही रेशियो आ गया। तो 39.39। इसका आंसर क्या आ गया? 39.39। क्या करता है? क्या करेगा वो? खपत में कमी करेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारे साथियों आइए। वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपये केजी की दर से बेचा जा रहा है, तो पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपये प्रति केजी था, तो किसी परिवार को उसके चावल की खपत को कितने % तक कम करना होगा ताकि खर्चा व्यय पहले के समान ही रहे? तो देखिए दोस्तों कि पहले कितना था? पहले और नाउ अब नया। पहले 25 रुपये केजी बेचता था, अब वो 29 रुपये केजी बेचता है। 25 रुपये केजी बेचता था और अब 29 रुपये केजी बेचता है। क्या दे रखा है अपने को? कीमत का मूल्य दे रखा है। तो खपत कितनी कम करे? तो खपत में देखो 29 रेशियो 25, क्योंकि अपना रेशियो क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। अपना रेशियो क्या हो जाता है दोस्तों? रिवर्स हो जाता है। तो कितने की कमी कर रहा है वो खपत में? 4 की कमी कर रहा है। 4 की कमी कर रहा है ना खपत में। कितने की कमी कर रहा है? 4 की खपत में कमी कर रहा है। वो किस पर कर रहा है? 29 पर कर रहा है। किस पर कर रहा है? 29 पर। मल्टीप्लाई 100। 29 का भाग दो किस में? 400 में। तो लगभग कितनी बढ़ जाएगा? सोल्व करो इसको। 29 से कम 29 40 कितने बच गए? 11 110। मतलब 29 दाई के 290 होते हैं और 29 30 87, तो ये मतलब कितने हो गए? 377। और है कितना? 400। तो लगभग कितनी बार? 14 बार जाएगा। लगभग कितनी बार? 14 बार जाएगा। तो कितना % आ गया? 14% आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई 20% बढ़ जाती है, इसकी चौड़ाई कितने % कम की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल समान रहे? तो क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि होगी तो लंबाई और चौड़ाई का क्या होगा? रिवर्स में होंगे ये भी चेंज। यदि लंबाई 5 दे रखी है तो 5/6 दे रखी है, तो लंबाई 5/6 दे रखी है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 6/5 हो जाएगी। तो इसके अंदर देखिए क्या लंबाई में वृद्धि दे रखी है कितनी? 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब क्या होता है? आपको बताया था शुरू के दिन 1/5, यानी कि 5 से 1 बढ़ जाना। तो लंबाई 5 से 6 हो रही है, तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई क्या होगी? लंबाई इंटू चौड़ाई है। लंबाई दे रखी है तो रिवर्स रेशियो में इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 6:5 हो जाएगी। तो कितने % की कमी करेगा? 1 की कमी करेगा। किस पर करेगा? 6 पर करेगा। मल्टीप्लाई 100 करो, कितना हो गया? 66.66%। ठीक है दोस्तों, SSC GD में आया हुआ क्वेश्चन अभी 2024 लेटेस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेसर को
एक निश्चित दूरी तय करने में, एक रेसर है उसको निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए गति को कितने परसेंट तक बढ़ाना चाहिए। तो ये क्या आ गया, दूरी, कौन सा कंसेप्ट आ गया ये, दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय आ गया। तो यदि दूरी दे रखी होगी, एक कम करनी है किससे, 3 से, इंटू 100, कितना कम, 33.33%, 33.33%। SSC CHSL प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन में 25% कमी हो जाती है, तो मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के कितने घंटों में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। अभी मैंने लिखाया था पॉइंट क्या, कि कार्य बराबर आदमी इंटू दे, वर्क बराबर मैन इंटू डेज, कार्य बराबर आदमी इंटू तीनों की संख्या। तो कारखाना है कोई भी जिसमें उत्पादन प्रोडक्ट हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो कितने आदमी कितने दिन काम करेंगे जब जाके इतने बनाते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि उत्पादन में 25% की कमी हो जाती है। जो इसका प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसन है, इसमें 25% की कमी हो जाती है। 25% का मतलब 4 से 3 हो जाता है, ठीक है। तो दिनों की संख्या में क्या होगी, या घंटों की संख्या में क्या होगी, इसका उल्टा होगी। तो हावर की संख्या या डेज की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी। कितना बढ़ रहा है, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, कितने पे, 3 पे, मल्टीप्लाई 100, तो वही 33.33% की क्या करनी पड़ेगी, इसमें समय में वृद्धि करनी पड़ेगी। अब जितने घंटे वो काम कर रहे हैं उसमें 1/3 वृद्धि करनी पड़ेगी। ये भी SSC CHSL प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। एक वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी से खरीदार, वॉशिंग पाउडर आप लगाते हो गर्मी में, ऐसे भी वॉशिंग पाउडर लाते हो कपड़े धोने का भी, तो वॉशिंग पाउडर है 15% की कमी से खरीदार को 1275 रुपये में 5 किलो अधिक प्राप्त हो रहा है। तो वॉशिंग पाउडर का मूल मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। SSC सिलेक्शन पोस्ट 11 का क्वेश्चन है। तो देखिए प्यारे साथियों क्या है कि वॉशिंग पाउडर में क्या हो रहा है, 15% से कमी से खरीद कर ला रहा है वो। की प्राइस क्या है, कमी कर रहा है ना वो, 20 से 17 कर रहा है इसकी प्राइस। तो खपत क्या हो जाएगी, 17 से 20 हो जाएगी। खपत क्या हो जाएगी, 17 से 20 हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितनी कितनी वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है, और अपने को क्वेश्चन में कितने की दे रही है, 3 का अंतर 5 kg के बराबर दिया हुआ है अपने को। 3 का अंतर किसके बराबर दिया हुआ है, 5 kg के बराबर। तो एक कितना हो जाएगा, 5/3 kg, एक की वैल्यू 5/3 kg। तो इस 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 गुणा 5/3 यानी कि 85/3 kg, 85/3 kg है। तो 1275 में पहले कितना मिलता था,
17 हो गया। अब यहाँ पे कितने की कमी हो गई है, किस में कमी, प्राइस में कमी। तो खपत में कमी क्या करनी है, ये में कमी। तो खपत का रेशियो कितना, 17:20, 17:20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना वृद्धि कर रहा है ये, 3 वृद्धि कर रहा है। अब क्वेश्चन में कितना वृद्धि दे रहा है, 5 kg। भाई 1275 में यहाँ पे 3 की कमी हो, 3 ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे क्वेश्चन में 5 ज़्यादा दे रखा है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3। 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 85/3। 85/3 आ गई तो 1275 की कितनी आ जाएगी, 3/85। किसकी वैल्यू, अब प्रेजेंट में 20 की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, इस वजह से 85/3 इंटू 20/1775 गुणा में। तो 17×5 85, 17 इंटू 75 करेंगे तो ये कट जाएगा, 5 से कटेगा 15 बार, और 15×3 45। आंसर क्या आ जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों, कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। 1.2 लाख रुपए की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। लेकिन उसे जो आयकर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, वह टैक्स 12% से घटकर कितना हो गया दोस्तों, 10% हो गया। कितना हो गया, 10%। तो अब वह पहले जितना ही कर चुका था है, तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। कोई आदमी है, उसकी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो टैक्स कम हो गया, इनकम बढ़ गई तो क्या हो गया, उसका टैक्स कम हो गया। पहले मान लो कि वो x रुपये पर भी उतना ही टैक्स देता था, और आज वो x प्लस 1.2 लाख पर भी उतना ही टैक्स देता है, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि आयकर में आई इंटू आयकर की दर, आई इंटू आयकर की दर, आयकर की दर ये होती है। आयकर, आई इंटू आयकर की दर, तीनों क्या होते हैं, ये भी रिवर्स में चेंज होते हैं, ये भी क्या होते हैं, रिवर्स में चेंज होते हैं। तो आयकर की दर दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है, इनकम रेट दे रखी है, इनकम टैक्स की रेट दे रखी है, क्या दे रखी है, 12% से 10% हो रहा है, ठीक है ना। कितना हो रहा है, 12% से 10% होता है। रेशियो इसका 5:6 हो रहा है, ठीक है। तो आय कितनी है इसकी, इनकम कितनी है इसकी, इनकम क्या होगी, यह क्या है, आयकर बराबर आई इंटू आयकर की दर। तो आय क्या हो जाएगी, रिवर्स रेशियो में 6 से 5 हो जाएगी, 6 से 5 हो जाएगी। कितने की कमी आ रही है, 1 की कमी आ रही है, कितने की कमी, 1 की। अब ये 1 की कमी क्वेश्चन कितनी दे रखी है, 1.2 लाख, 1.2 लाख। तो किसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नई कीमत निकालनी है ना। तो नई कीमत निकालो, से 12 से 10 हो रहा है ना, तो 6:5 होएगा। अब इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा, इनकम उल्टा हो जाएगा, 5:6, 1 बढ़ रहा है। इस 1 की वैल्यू क्या है, इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1.2 लाख। तो पुरानी कीमत क्या है इसकी, पुरानी कीमत क्या है इसकी, पुरानी कीमत 1.2 लाख मल्टीप्लाई है तो 12×5 6 लाख है। और नई कीमत कितनी है, नई कीमत कितनी है, ये 1.2 से मल्टीप्लाई करो, 7.2। पूछ क्या रहा है, नहीं, तो आंसर क्या हो गया, 7.2 लाख। 12:10 इसकी परसेंटेज में दी हुई है, तो 6 से 5। इनकम टैक्स की रेट आ गई, इनकम आयकर इनकम टैक्स बराबर इनकम मल्टीप्लाई तो ये क्या होंगे, रिवर्स रेशियो होंगे। रेट दे रखी है, इनकम का रिवर्स रेशियो किया और अंतर को के बराबर। ही पानी बचता है, तो तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों, 20 किलो का तरबूज है, 96% पानी है, तो 20 किलो में 96 पानी है, तो कितना परसेंट तरबूज है, 4% ही उसका जो खाने वाला भाग है वो है। क्या पता अब इसका होता है, क्या पता इसका वजन कितना बच रहा है, उसमें 95% पानी बचता है, पहले 96 था, अब 1% और घट गया, तो मतलब कितना बच रहा है, अब खाने का भाग कितना बच रहा है,
5% बच रहा। कितना बच रहा? 5%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो इस 5 से इसको काटा 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 16 kg। x कितनी आएगी साथियों? 16 kg। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन करने से पहले एक कंसेप्ट सीखना है अपने को। क्या सीखना है कि जैसे कि कोई भी सामान है, कोई भी चीज़ है, चीनी है, तेल है, कुछ भी है, कुछ भी सामान, प्रोडक्ट कुछ भी लेते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि पदार्थ की मात्रा, और उसका सॉल्यूशन यानी कोई घोल दिया हुआ है, चीनी का दिया हुआ है, किसी का दिया हुआ है, चीनी का, गुड़ का, तेल का, क्या भी दिया हुआ है, और उसमें प्रोडक्ट का परसेंटेज, उसमें जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ परसेंटेज, विलियन, उसका क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि मात्रा या पदार्थ, वस्तु की मात्रा किसके बराबर होती है? कितने परसेंट वो चीनी है, गुड़ है, तेल है, प्रोडक्ट कितना परसेंट है। तो ये भी क्या होते हैं, आपस में रिवर्स रेशियो में चेंज होते हैं। एक तो खर्चा बराबर कीमत गुणा बचत, एक दूसरा क्या है, खर्चा बराबर कीमत गुणा बचत, और दूसरा क्या है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तीसरा क्या है, कार्य इज इक्वल टू मैन इंटू डेज, और एक इनकम टैक्स इज इक्वल टू इनकम इंटू इनकम टैक्स की रेट, आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर। और अब एक कंसेप्ट है कि वस्तु की या पदार्थ की मात्रा बराबर पदार्थ का विलयन गुणा पदार्थ की मात्रा का परसेंटेज। ये पांचों किस में चेंज होते हैं? रिवर्स रेशियो में चेंज होते हैं। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 38% चीनी के घोल के 270 मिलीलीटर में कितना पानी मिलना चाहिए ताकि यह 17.1% चीनी का घोल बन जाए। तो अपने को क्या दे रखा है, देखिए मैंने क्या लिखा देता कि चीनी की मात्रा, चीनी की बात हो रही है यहाँ पे, तो चीनी की मात्रा बराबर घोल इंटू चीनी का प्रतिशत इंटू चीनी का प्रतिशत, ठीक है ना। अब यहाँ क्या दे रखा अपने को, रिवर्स में होंगे, चीनी का प्रतिशत दे रखा तो घोल रिवर्स में होगा, घोल दे रखा तो चीनी का प्रतिशत रिवर्स में होगा। अपने को यहाँ पे क्या दे रखा साथियों, आइए, चीनी का प्रतिशत क्या दे रखा है, चीनी का प्रतिशत दे रखा है 38% और 17.1%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, इस दशमलव से यहाँ पे क्या लगा दो, एक शून्य लगा दो। तो अब ये कितने से कट रहा है, काटो, गुन्नी नम्मा 161 और गुन्नी दूना 38, 20:9। क्या आ गया ये चीनी का परसेंटेज कितना आ गया, 20:9। तो इसका घोल का कितना आ जाएगा, घोल का रेशियो कितना आ जाएगा, घोल का रेशियो आ जाएगा 9:20। घोल का रेशियो क्या आ गया, 9:20। अब देखिए 270 मिलीलीटर था, 270 मिलीलीटर था चीनी का घोल, अब कितना बन जाएगा। तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 270। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 270। मल्टीप्लाई करो 30 से, किससे मल्टीप्लाई हुआ, 30 से हुआ ना। अब ये कह रहा है कि पानी कितना मिलाया जाना चाहिए, तो 9 से कितना हो गया, ये हो गया। तो इसमें कितना मिलाया गया है, इसने 11 मिलाया गया है। तो 11 की वैल्यू 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 330 मिलीलीटर। 330 मिलीलीटर कितना मिलाया, 330 मिलीलीटर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। चीनी की मात्रा बराबर घोल इंटू चीनी का प्रतिशत। अब चीनी का प्रतिशत दिया होगा तो घोल रिवर्स रेशियो में हो जाएगा, और घोल दिया होगा तो चीनी का परसेंटेज रिवर्स रेशियो में हो जाएगा। तो अपने को क्या दिया है, चीनी का परसेंटेज दिया है 38% और 17.1%।
तो इसको काटा तो 20:9 आ गए, तो गोल कितना हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 9:20 में हो जाएगा। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 270, कितना बल टाइम्स है, 30 टाइम्स है, तो 9 से 20 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है, 11 को भी 30 टाइम कर दो, कितना मिला पानी इसमें, 330 मिलीलीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि चीनी तथा पानी के घोल में, चीनी तथा पानी के घोल में जो 28 लीटर है, क्या चीनी तथा पानी के घोल में जो 28 लीटर है, क्या है घोल, क्या है 28 लीटर घोल है, उसमें 26.4% चीनी है। मात्रा भाई, चीनी की मात्रा बराबर घोल इंटू परसेंटेज। तो अपने को क्या दिया हुआ है, घोल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, घोल। घोल कितना दिया हुआ है, 28 लीटर। 28 लीटर वाष्प बनने के बाद में कितना हो जाता है, 6 लीटर उड़ जाता है, कितना बचता है, 22 लीटर। 22 लीटर, तो इसका रेशियो कितना हो गया, 14:11। 14:6 लीटर जाता है, तो 6 पानी में कितनी चीनी होगी, तो चीनी की परसेंटेज ऑफ चीनी, परसेंटेज चीनी की कितना हो जाएगा, रिवर्स रेशियो हो जाएगा, 11:14 में हो जाएगी, 11:14 में हो जाएगी। तो इस 11 की जो वैल्यू है, तो इस 11 की वैल्यू है वो दे हुई है अपने को 26.4, कितने बराबर है, लगभग 2.4 के बराबर। मल्टीप्लाई कितने मल्टीप्लाई है, 2.4 गुणा के बराबर। तो पूछ क्या रहा है, शेष घोल में कितनी परसेंट चीनी होगी, तो इस 14 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इस 14 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो इसको भी 2.4 से, कितनी होगी, 14 चौकू 56, हासिल की 5, 14 दूना 28 और 5 33, कितनी हो जाएगी, 33.6%, 33.6%। ठीक है साथियों, घोल का दे रखा है 28 लीटर दे रखा है, वाष्प के साथ 6 लीटर उड़ जाता है, तो बचता कितना है, 22 लीटर। तो रेशियो कितना आ गया, 14:11। तो इसका विपरीत कितना हो जाएगा, 11:14। तो 11 की वैल्यू 26.4% दे रखी है, तो 14 की वैल्यू कितनी दे दी, निकाल ली, इसका 2.4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। यदि पपीते की कीमत 40% बढ़ जाती है, तो पपीते की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए, ताकि पपीते पर होने वाला खर्चा या व्यय 10% कम हो जाए। जैसे मेरे प्यारे साथियों, पपीते की कीमत 100 रुपये है, कितनी बढ़ जाती है, 40% बढ़ जाती है, 140 हो जाती है। अब पपीते की कीमत प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, कितने % की कमी की जानी चाहिए पपीते की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए, ताकि पपीते पर होने वाला व्यय 10% कम हो जाए। तो पपीते पर कितना व्यय हो रहा था, 100 हो रहा था, अब कितना कम हो रहा है, ये 10% कम की बोल रहा है, तो 90 हो रहा है। तो 140 से कितनी कम हो रही है, 50 रुपये की कमी होगी, किस पर होगी, 140 पर, मल्टीप्लाई 100 से 0, 500 में 14 का भाग दे दो, 500/14, 14 थी 42, 8 बच के 80, 14 5 70, 14 × 5 किए 14 पंजे 70, 14 70, तो कितना बच गया 10, और 14 सत्ते 98, तो कितना आंसर आ गया 35.7%, 35.7%। भाई 100 व्यय हो रहा था, तो उसमें 140% की वृद्धि होगी, तो उसका 140 हो जाता। लेकिन इस 140 में कितने की कमी करे, 140 में कितने की कमी करे कि व्यय 10% कम हो जाए। तो पहले 100 खर्चा हो रहा था, अब 90 ही होना चाहिए, तो कितने की कमी करेंगे, ये 50 की कमी करेंगे, किस पर करेंगे, 140 पर करेंगे, मल्टीप्लाई 100, 500 में 14 का भाग दिया, तो कितना बढ़ जाएगा 35.7% बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों, कि भवानी अपनी आय का 68% खर्च करती है, उसकी आय 15% बढ़ जाती है और उसका व्यय 10% बढ़ जाता है। आय बराबर खर्चा प्लस बचत होता है, जानते हो ना, खर्चा प्लस बचत। यदि तुम मान लो 100 रुपये कमाते हो, तो आपने उसमें से 50 रुपये खर्च कर दिए, आप कितने बच गए, 50 बच गए ना, तो 50 खर्च किए 50 बचे, टोटल कितने हो गए 100 हो गए। तो क्या किए थे आपने, कमाए थे, मतलब आपकी आय 100 रुपये थी,
50 आपने खर्च किए तो ऑटोमेटिक 50 आपके पास में बच गए। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भवानी अपनी आय का 68% खर्चा करती है। सपोज मानते हैं कि भवानी की आय 100 रुपये है, 100 में से 68 रुपये ये खर्चा कर देती है, कितना बचेगा साथियों? 100 में से 68 खर्च कर देती है तो कितना बचता था? 32 रुपये बच जाता है उसके पास में। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि उसकी आय में 15% वृद्धि हो जाती है। प्यारे साथियों क्या हो जाती है? 15% की वृद्धि हो जाती है। 15% की वृद्धि हो रही है तो कितनी बढ़ जाएगी? 100 में 15 115। उसकी व्यय में खर्चे में भी 10% की वृद्धि हो रही है। 68 का 10% कितना होता है? 6.8 जोड़ दो इसमें, कितना हो गया? 74.8 हो गया। अब ये बताओ आप, ये क्या पूछ रहा है कि इसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई। तो आप एक बात बताइए, जब 115 रुपये खर्च कमा रहा है उसमें से 74.8 रुपये खर्च कर रहा है तो बच कितना रहा है? 115 में से 74.8 घटाओ, 40.2 बच रहा है ना। 40.2 इसका क्या हो रहा है? बच रहा है। तो कितना बच रहा है यहाँ पे? कितना बढ़ रहा है? ये 8.2 बढ़ रहा है। तो ये यही निकालना है कि ये 8.2 32 का कितना % है। दशमलव हटाओ, नीचे 0 लगाओ, इससे 0 कैंसिल करो। 820 में 32 का भाग दो। क्या करो साथियों? 820 में जो 820 है इसमें 32 का भाग दो। कितनी बार जाएगा? 32 दूने 64, 32 दूना 64, कितने बच गए? 18, 180, 32 पंजो 160, कितने बच गए? 20, दशमलव लगा दी 200, ठीक है ना। 32 छक्का 192। तो क्या आ गया? बी ऑप्शन आ गया। क्या आ गया? बी ऑप्शन आ गया। 100 से 115, 68 का 10%, 6.8, 64.8%। और उधर 32 का कितना? 32 से कितना हो रहा है? 40.2, कितना बढ़ रहा है? 8.2 रुपये बढ़ रहे हैं। 8.2 इस 32 का कितना % है? 25.62%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूपा की बचत उसके खर्च का 16% है। देखिए रूपा की बचत, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। रूपा की बचत उसके खर्च का 16% है। तो मान लीजिए 100 रुपये खर्च करती है, बचत कितनी है? 16 रुपये है। खर्चा का 16% 16 रुपये, तो उसकी इनकम कितनी हो गई? 116 रुपये। वो 116 कमाती है जब भी तो 100 रुपये खर्च कर देती है और इसका 16% बचा लेती है। अब उसकी बचत में 25% की वृद्धि होगी। उसकी बचत में 25% की वृद्धि होगी। 16 का 25% कितना होता है? 1/4। तो कितना हो गई? 20 रुपये हो गई। 25% का मतलब 4 वृद्धि होगी। 16 का 25% 4, तो 4 रुपये बढ़ गए। और उसके खर्चे में 10.5% की वृद्धि होगी। खर्चे में कितने की वृद्धि होगी? 10.5% की वृद्धि होगी। 10.5% कितना हो गया? 110 रुपये 50 पैसे, ठीक है। तो अब इसकी आय कितनी हो गई? अब इसकी आय कितनी होगी दोस्तों? 130 रुपये 50 पैसे। 130 रुपये 50 पैसे इसकी आय होगी। तो अब इस आय में कितने की वृद्धि हुई? तो 116 से 130 रुपये 50 पैसे वृद्धि हो रही है। कितने बढ़ गए? 14 रुपये 50 पैसे बढ़ गए। किस पर बढ़ गए? 116 पर बढ़ गए। किससे मल्टीप्लाई करो? 100 से। इससे ये कट गया 145, यानी कि 1450 में 116 का भाग दो प्लीज। 116 एकम 116, कितने बच गए? 29। 29 में आगे 0, 290, 290 में 116 का भाग दिया तो कितना बच गया? कितना बच गया? 116 दूना 232, 290 में 232, कितना बच गया? 58। 58 दशमलव लगाई 580, तो 580 में 16 5 80, 100 5 80, यानी कि 12.5% आंसर आएगा। इसका डी ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन है 12.5%। ये आंसर आएगा इसका। कितना आएगा? 12.5%। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है और प्रति महीने 5440 रुपये की बचत करता है, तो उससे उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना है? एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है,
देखिए 100 रुपये कमाता है, 72 खर्च कर देता है। 100 रुपये कमाता है, 72 खर्च कर रहा है, 28 रुपये बचा रहा है। 28 रुपये बचा रहा है, ये किसके बराबर बचा रहा है? 5740 के बराबर बचा रहा है। कितने गुना? 28 54, 3 बच गए, 28 दूना 56, 28 दूना 56, 28 दूना 56, एक बच गया, 14 में भाग जाता नहीं है, एक जीरो उतारा, जीरो लगाया, 140, 28 पंजे 140, यानी कि 28 का 205 गुना ये बचाता है। ठीक है ना? तो इसकी आय टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 2,05,000 रुपये, नहीं 20,500 रुपये, 20,500 रुपये। कैसी इनकम है ये? मंथली इनकम है। ये कैसी इनकम है? मंथली है ये मंथली इनकम है। अब पूछ क्या रहा है? वार्षिक। तो 20,500 एक महीने की है, 12 महीने की कितनी हो जाएगी? इतनी, और उसका भी 10%, उसका भी 1/10 पूछ रहा है। इसको इससे निकाल काटो। अब इसको 2050 को 12 से गुणा करो, कितना आएगा? 12 0 12 पंजे 60 और 12 दूना का 24, कितना आ गया? 24,600। बी ऑप्शन एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है प्यारे साथियों। 100 रुपये कमा रहा है, 72 खर्च कर रहा है, 28 रुपये बचा करता है। 28 बचा कर 28 न बचा के वो 5740 रुपये बचाता है। 5740 28 का कितना मल्टीपल है? 205 गुणा है। तो टोटल इनकम इसकी मंथली कितनी आ जाएगी? 20,500। तो वार्षिक पूछ रहा है, 20,500 एक महीने की है, तो 12 महीने की 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसका 1/10 पूछ रहा है, तो 24,600 आ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 है, वह अपने वेतन का 40% घरेलू खर्च पर, 25% किराए पर और 15% परिवहन पर खर्च कर देता है। 40%, 25%, 15%, कितना हो गया ये? 80% ये खर्च कर देता है। 50,000 का 80% खर्च करता है, वो शेष राशि की बचत करता है। वार्षिक बचत कितनी है? मासिक वेतन 50,000 है, ये खर्च कर देता है। बचत क्या करता है? ये 80% खर्च कर देता है, तो 20% ये बचाता है। 50,000 रुपये एक मंथ का है, वार्षिक निकालना ना, तो एक मंथ का 50,000 है, 12 मंथ का 12 से मल्टीप्लाई करो और बचत निकालनी है 20%। 20% का मतलब 1/5, कितना हो गया ये? 10,000। 10,000 गुणा 12, 1,20,000। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर, 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। 25% प्लस 26% प्लस 23% प्लस 19%, कितना हो गया ये? 93%। ये क्या करता है साथियों? खर्चा कर रहा है। तो बचत कितनी कर रहा है? 7% की बचत कर रहा है। अब बचत 7% की कर रहा है, वह शेष 26,600 बैंक में जमा करा रहा है। तो ये 7% 26,600 के बराबर है। सो दोस्तों कितने गुना है? 7 या 21, 5 बच गए, आगे से 6 होता है 56, 7 8 56 और 2 0, 3800 गुना है। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 3800 आ गई। तो इसलिए वह भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर कितना खर्च करता है? 26 और 19, कितना हो गया? 45%। कितना हो गया साथियों? 45%। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 3800। 45% की वैल्यू कितनी है? 45 इंटू 3800 मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 360, 0 आंसर की 36, 135 और 36 171। आंसर कितना आ गया? डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन हो गया खत्म। तो मेरे प्यारे भाई साथियों, कैसी लगी आपको क्लास? और इसको देखना जरूर, थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन जो देखना जरूर इसको, और आप अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू। ओके प्यारे साथियों, धन्यवाद आप सभी का।